दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, आनंद की अनुभूति कराने वाला, प्रसन्नता देने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला और लाइफ स्टाइल के सूत्र देने वाला, हमारा जीवन कैसे सुधरे, हमारे जीवन के अंदर अच्छे संस्कार कैसे आवे, हर वर्ग के लोगों के अंदर, बच्चों में, युवाओं में, वृद्ध नागरिकों के अंदर, सब में कैसे संस्कार आवे, उसके बारे में बताने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय समाज को, मनुष्य को, देश को, विश्व को कुछ न कुछ खुराक देता है। इसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, सोच परख बनाया जाता है। इसमें ऐसी सामग्री प्रतिपादित की जाती है कि वो हर व्यक्ति की कुछ न कुछ उसकी दिशा को बदले, उसको एक सम्यक ज्ञान दे, उसको एक सम्यक दृष्टि देवे। इसी क्रम में आज का विषय जो है हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, चिंतन का विषय है और आज इस विषय पर सारे समाज को चिंतन करना चाहिए। आज का हमारा विषय है प्रतिभा पलायन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। इस विषय पर हमें पूरे समाज को, हमें पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, राज्य को और सब संस्थाओं को जो है इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। दो शब्द है, एक प्रतिभा, दूसरा पलायन। भारत एक ऐसा देश है जो प्रारंभ से हम आर्यों की संतान है। जब से हमारा भारत का जन्म हुआ है, यानी भारत का नाम भरत के पीछे रखा हुआ है। भरत दो अर्थों में कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र का जो पुत्र है वो भी भरत था, और जो दूसरा जो है वो भगवान ऋषभ का पुत्र भरत, जिन्होंने राज्य किया था, जो भारत के नाम पे भारतवर्ष रखा। और हम आर्यों की संतान है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आर्यों ने प्रारंभ से ही, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने हमारा जो जीवन जीने की पद्धति थी वो केवल 5 इंद्रिय जो बाह्य का जगत है वहां तक हमें सीमित नहीं रखा। हमें प्रारंभ से ही उन्होंने अध्यात्म की नींव पे रखा कि नहीं, इंद्रियों के पीछे भी कोई चीज है, वो हमारा अज्ञात जगत है, वो हमारा भाव जगत है, हमारा आत्मा का जगत है। यानी भारतवर्ष, जब से भारतवर्ष का जन्म हुआ है तभी से ही आध्यात्म प्रधान देश रहा है। इसी कारण भारत विश्व का धर्म गुरु था, आज है और आगे भी रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है और हमारे देश के जो सिद्धांत है वो हमारे अहिंसा पर आधारित है, आत्मा आधारित है और आचार पर आधारित है। और हम जो है प्रतिभा में विश्वास करते हैं। प्रतिभा क्या है हम आपको पहले बताएंगे कि प्रतिभा जो है व्यक्ति के टैलेंट को बोला जाता है, व्यक्ति की योग्यता को बोला जाता है, व्यक्ति के अचीवमेंट्स को बोला जाता है, व्यक्ति किस तरीके से एबिलिटी रखता है उसके बारे में बताया जाता है। व्यक्ति की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी को प्रतिभा कहा जाता है। और भारत तो प्रतिभाओं की खान है। शुरू से उठा करके देख लीजिए, वेदों से बाद के अंदर हमारे जो है उपनिषद आए, त्रिपिटक आए, आगम आए, और उसके बाद के अंदर जो है ब्राह्मण, आरण्य के जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और सबसे पुराने जो हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स है वेदों में, उसमें हमारे भारत के लोगों की प्रतिभा हर क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में लो, आप शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लो, आप बिजनेस के क्षेत्र के अंदर लो, आप कला के क्षेत्र के अंदर लो, और हर क्षेत्र में भारत का जो दिमाग है बहुत टैलेंटेड दिमाग है। क्योंकि भारत के अंदर हम अध्यात्म की बात करते हैं और जहां अध्यात्म की बात की जाती है वहां व्यक्ति का माइंड विकसित हो जाता है। क्यों? अध्यात्म एक संपूर्ण होलिस्टिक ज्ञान होता है और जो इंद्रियों का ज्ञान होता है, लौकिक जगत है, ये अधूरा ज्ञान है। वो सिर्फ बाह्य जगत को देखता है, लेकिन अगर बाह्य और भीतरी जगत दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं और दोनों की ब्लेंडिंग करते हैं और दोनों का एक रिजल्टेंट निकाल करके हम कोई भी बात बोलते हैं। इसीलिए भारत का नागरिक जो प्रतिभाशाली है वह कंसंट्रेट करता है, वह उस वस्तु की गहराई में जाता है, वह गोते लगाता है और उसका सार निकालता है कि आखिर में हमारी इस विद्या का
चाहे बाह्य जगत का विषय हो, चाहे भीतरी जगत का विषय हो, वो उसकी गहराई तक जाता, उसकी तह तक जाता है, उस पर शोध करता, शोध करने से वो प्रतिभाशाली बन जाता है। हमारे भारत रत्नों को देखिए, 46 भारत रत्न हुए हैं। वो भारत रत्न इसलिए हुए, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गायक कलाकार है, और कोई सिंगर है, और कोई जो समाज सेवी, हर एक ने अपने अपने क्षेत्र पर काम किया। उनकी प्रतिभाओं को देखो तो आपको मालूम पड़ेगा 2000 दी एक्सीलेंट जो है वो टैलेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और देखिए भारत के डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, अमर्त्य सेन को देखिए, और यहाँ पर मदर टेरेसा को देखिए। बहुत से ऐसे हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिले हैं। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रतिभा का पुरस्कार है। भारतवर्ष के बहुत से लोगों को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अभी तक नोबेल पुरस्कार मिल सके, तो ये प्रतिभा है। और हिंदुस्तान में हमारे आज की तारीख में इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, साहित्यकार है, हर एक प्रतिभा रखते हैं। और जो प्रतिभा भारत, अब ये देखिए, अब मैं मूल बात पे आता हूं, उन प्रतिभाओं को हमारे घर के अंदर स्थान नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है, कहावत है, घर का जोगी जोगना और आण गांव का सिद्ध। घर के अंदर, हमारे घर में बहुत बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति बैठा है, परिवार वाले उसको तवज्जो नहीं देते हैं, हमारे गांव के लोग उस प्रतिभा को तवज्जो नहीं देते हैं, शहर के लोग उस प्रतिभा को तवज्जो नहीं देते हैं, राष्ट्र के और राज्य के लोग प्रतिभा नहीं देते। वही प्रतिभा जब बाहर जाती है तो उस प्रतिभा को तो एक विश्व रिकॉर्ड बनता है। उस प्रतिभा को उस देश में जाकर के जो है वो बड़ा बड़ा जो स्थान दिया जाता। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, नरेंद्र भाई मोदी इतनी बड़ी प्रतिभा है जिसको भारत में वह स्थान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, जबकि विदेश के अंदर, देशों के अंदर, दूसरे देशों में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ के 2 बार रह चुके हुए इंटरनेशनल कोर्ट के जो है जज है भंडारी जी है, दलपत राज जी भंडारी, उनको जोधपुर में स्थान नहीं मिला। वो जोधपुर के रहने वाले थे, उनको स्थान नहीं मिला। और जब वो हिंदुस्तान से बाहर गए तो उनको बहुत बड़ा स्थान मिला। और खुराना, जिन्होंने कि शेल का जो है वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला और शेल का आविष्कार किया, उनको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं मिली। ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं जिनको कि हिंदुस्तान उनकी प्रतिभा को नहीं पहचानता है, और वो प्रतिभा जब बाहर जाती है बहुत बड़ा विकास करती है। आज यहाँ के लोग हैं, उनको एमएलए का टिकट नहीं मिलता और बाहर जाकर के वो यूएसए के अंदर, यूके के अंदर जो है वहाँ की कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर बनते हैं, बड़े बड़े मेयर बनते हैं, बड़े बड़े काउंसलर बनते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बनते हैं, कुलपति बनते हैं, जिनको कि यहाँ पर कोई स्थान नहीं मिलता है। उस स्थान न मिलने के कारण प्रतिभा अपनी योग्यता के आधार पर वो स्थान विदेश के अंदर करती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है और एक गहन विषय है। इसीलिए विषय लिया गया है कि हमारे यहाँ का टैलेंट है। पलायन का मतलब ये दूसरी जगह क्यों जाता है, वो गांव छोड़ के शहर में क्यों जाता, शहर छोड़ के दूसरे राज्य में क्यों जाता, राज्य छोड़ के देश के दूसरे प्रांतों में क्यों जाता, और विश्व के दूसरे देशों में क्यों जाता है, और कहाँ और जाकर के अपना स्थान बनाता है। हमारे यहाँ पर योग्य व्यक्तियों को जो स्थान मिलना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं बात करता हूं मैं, किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं सिस्टम को ब्लेम करता हूं। मैं सिस्टम की बात बताता हूं, हमारे यहाँ पे प्रतिभा को स्थान क्यों नहीं दिया जाता है। और कुछ लोग होते हैं प्रतिभावान नहीं होते हैं, उनको स्थान मिल जाता। देखिए, प्रतिभा 2 तरह की होती है। एक तो होती है कि नैसर्गिक प्रतिभा, जिसको हम गॉड गिफ्ट कहते हैं, ईश्वर के साथ प्रतिभा मिलती है। जैसे कि जो है हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य हुए हैं, और हमारे जो बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको कि वो प्रतिभा जो है जन्मजात मिली है, और उस प्रतिभा को उन्होंने यहाँ पर आकर के और वो उसको प्रदर्शित किया है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिभा का अर्जन करते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके उसको डेवलप करते हैं, और डेवलप करके और वो अपना एक स्थान बनाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रतिभा को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। चाहे वह
अर्जित हो चाहे नैसर्गिक हो, नैसर्गिक भी प्रतिभा है तो उसके भीतर छुपी हुई है, तो उसको बाहर उजागर होने के लिए उसको एनवायरनमेंट चाहिए, उसको द्रव्य क्षेत्र चाहिए, द्रव्य चाहिए, क्षेत्र चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव सभी चाहिए, उसको वैसे संयोग चाहिए, उसको वैसा एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाकर के वो मुखरित होती है। कोई भी बीज है ना, कोई भी अच्छा से अच्छा बीज हो, लेकिन उसको दूसरे संयोग, प्रकाश है, हवा है, जलवायु है, पानी है, उसकी सार संभाल नहीं होती है, तो वो बीज जो है वो आगे जाके फलित नहीं होता है, वो मुरझा जाता है, वो मर जाता है। उसी तरीके से किसी भी प्रतिभा को अगर चाहे वो नैसर्गिक भी हो तो उसको प्रतिभा उजागर करने किसी का सहयोग चाहिए, सामाजिक सहयोग चाहिए। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता है, व्यक्ति अकेला नहीं रहता। आजकल तो जंगल के अंदर जो प्राणी हैं वो भी अकेले नहीं रहते हैं, वो भी अपना झुंड बना के रहते हैं, समूह बना के रहते हैं। उनके जानवरों के समूह को समज कहा जाता है और मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। समाज के बिना व्यक्ति एक क्षण भी नहीं जी सकता और पहचान भी व्यक्ति देता, प्रतिभा को उजागर करने वाला भी व्यक्ति समाज ही होता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपके सामने एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, एक चिंतन छोड़ रहा हूं, एक ऐसा विशेष छोड़ रहा हूं, एक ऐसा थॉट छोड़ रहा हूं जिस पे हमको विचार करना चाहिए कि हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर इतनी बड़ी प्रतिभाएं हर क्षेत्र के अंदर बैठी है। वो पहले नंबर तो उजागर नहीं हो रही है, और उजागर हो रही है तो बेचारा नर्वस होके पलायन कर रहा है, बाहर जाकर के उजागर हो जाता है। क्यों कि हमारे दूसरे कंट्रीज के अंदर जाते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो योग्यता को स्थान देते हैं, वो वहां उसके अंदर कोई तरह का राग देव पक्षपात नहीं होता है। ये प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है, उसके कुछ मैं कारणों पर चर्चा करना चाह रहा हूं। पहले सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर पक्षपात बहुत है। प्रतिभावान व्यक्ति होता है उसको लोग जो है वो जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, डा रखते हैं। अरे वो तो प्रतिभा देश की है, वो प्रतिभा तो समाज की है, तुम्हारे अकेले का उसको ईर्ष्या और जलन करने से क्या हो। उसको जो प्रकाशित करने वाले लोग होते हैं, जो किसी पद पर है, प्रतिष्ठा प्राप्त है, उसका जो उजागर नहीं करते, उसके अंदर वो जलन रखते हैं, वो मेरे से बड़ा हो जाएगा या मेरे से बड़ा उसको प्रदर्शित करने से मैं नंबर 2 पे हो जाऊंगा, नंबर 1 पे हो जाएगा। इस तरह की भावना, मेन मेंटेलिटी हमारे भारतवासियों में बहुत है। इसीलिए उजागर, वो प्रतिभाएं जो उजागर नहीं होती है वो पलायन कर जाती है। तो सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि व्यक्ति के प्रति जलन रखना। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो है प्रतिभा क्या होती है उसके बारे के अंदर लोगों का मापदंड भी नहीं है कि ये प्रतिभा कितनी ऊंची है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो, क्या हो। हमारे यहाँ तो आजकल सबसे बड़े प्रतिभा को बनाने वाला मीडिया है। आज देखिए कि बाबा रामदेव है, कितने शॉर्ट समय के अंदर अपने बलबूते के ऊपर आकर के उन्होंने मीडिया को अंदर इतना जो है वो संपन्न किया, मीडिया को इतना मैच्योर किया कि वो आगे आ गए। लेकिन उनसे बढ़ करके कितनी प्रतिभाएं भारतवर्ष के अंदर बैठी है, मीडिया कभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। मीडिया तो बस आए दिन राजनीतिक ये बातें करता रहता है, वो एमएलए बन गया, वो एमपी बन गया, उसके इतने वोट कट गए, उसने इतने आ गए, उसने ये किया वो किया। अरे भाई साहब, ये सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर मात्र राजनीतिज्ञ नहीं है, और भी दूसरी प्रतिभा है। आज चारों तरफ राजनीति हावी हो रही है। सबसे बड़ा एक डिफेक्ट हो रहा है हमारे भारतवर्ष में प्रतिभा पलायन का, जो सबसे बड़ा कारण है। मैं किसी व्यक्ति को, किसी पद को, किसी पार्टी को, मैं किसी सरकार को दोषित नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं। और एक भारत का नागरिक होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते, एक वार्ताकार होने के नाते, एक शिक्षाविद और साहित्यकार होने के नाते चिंतन देना ये मेरा धर्म है और ये मेरा दायित्व भी है। तो मैं चिंतन देता हूं कि आज राजनीति इतनी हावी हो गई है, हर क्षेत्र के अंदर राजनीति हुई है। आप प्रिंट मीडिया में जाइए, चारों तरफ राजनीति भरी पड़ी है। आप जो है टीवी मीडिया पे जाइए, राजनीति है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, बस राजनीति, यानी राजनीतिज्ञ भगवान बन गया है। अरे ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं
जो समाज को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सामने आए, वो इतना इतना समाज को दे रहा है। न तो अपना पद चाहते हैं, न प्रतिष्ठा चाहते हैं, न प्रशंसा चाहते हैं, न स्तुति चाहते हैं, न सम्मान चाहते हैं, और वो गुदड़ी के लाल होकर के इतना समाज को दे रहे हैं। समाज उनकी कभी चर्चा तक नहीं करता है। पता ही नहीं समाज को कि इतने इतने बड़े हीरे, इतने इतने बड़े डायमंड, इतने इतने प्रतिभाशाली लोग बहुत से क्षेत्रों के हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। हिंदुस्तान तो हीरों की खान है। यहाँ एक से एक बढ़कर के हीरे, डायमंड, जवाहरात, हीरे, पन्ने, माणक, मोती प्रतिभाओं के रूप के अंदर यहाँ है, लेकिन उनको कोई उजागर करने वाला नहीं है, उनको सामने लाने वाला नहीं है। जो सामने वाले समर्थवान व्यक्ति हैं वो स्वयं जो है उनको आगे लाना नहीं चाहते हैं। यह भी ये कारण है, इसीलिए हम जो है कई मायनों के अंदर पिछड़ रहे हैं। हमारे विज्ञान का रूप देखिए, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक बैठे हैं और ऐसी ऐसी उन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार कर दिए हैं जो कि हमारे प्रतिदिन के जो जीवन के लिए काम आने वाले हैं, लेकिन उजागर नहीं हो रहे हैं, लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति होता है वो हमेशा उसके पास में आर्थिक रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। जितने भी महान पुरुष होते हैं आर्थिक दृष्टि से बहुत बहुत पिछड़े हुए रहे हैं। उन्होंने तो अपने तन को और मन को, उनके पास धन की कमी होते हुए वो आत्मबल के ऊपर, आत्मविश्वास के ऊपर वो लोग आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, लेकिन उजागर नहीं हुए। सबसे बड़ा जो मेरा आज जो मेरा कष्टप्रद कार्य है या मुझे जो चिंता लग रही है वो ये प्रतिभा को कोई पहचानने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हीरे बहुत हैं लेकिन पार की जोरी नहीं है। उन पार की जोरी की निगाहें चाहिए जो कि प्रतिभाओं को पहचाने और उसके आगे लाए। और खास तौर से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज प्रतिस्पर्धा का युग है। आज जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। आज किसी के घर की हाथ की बात नहीं है कि वो व्यक्ति चमक जाए। उसको योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, पर योग्यता को आगे लाने वाला सिस्टम कमजोर है। वो सिस्टम लाना नहीं चाहता है, वो सिस्टम डिफेक्टिव है। उस सिस्टम को हमें सुधारना है कि प्रतिभा हमारे यहाँ से पलायन न हो और विदेश में जाकर के वो चमकने लग जाए। दूसरी जगह जाकर के वो प्रतिभा है बहुत कुछ हासिल कर लेती है और फिर हमको बड़ा पश्चाताप होता है और हम बुला रहे हैं। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं जो है, इनको डॉक्टर तेहरान हैं जो कि हार्ट के स्पेशलिस्ट है। उन्होंने विदेश में जाकर के और बहुत बड़ा अपना नाम कमाया। जब भारत सरकार को ये मालूम पड़ा कि हमारे देश की इतनी बड़ी प्रतिभा है, वो बाहर जाकर के और इतना बड़े बड़े कार्य कर रही है, इतने बड़े बड़े सफल हार्ट के ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर विशेषज्ञों की कमी है। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया तेहरान से, और तेहरान ने कहा कि मुझे ये मेरी शर्तें हैं, अगर हिंदुस्तान में मुझे आप लाना चाहते हो, रखना चाहते हो, ये आपको शर्तें मंजूर है तो मैं आ सकता हूँ। वो आए, उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल खोला। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो लोग की यहाँ कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं। बस मात्र यही है कि राजनीति को तवज्जो है। 24 आवर्स जो है प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा है, उनका सम्मान कर रहा है, उनको बड़ा बता रहा है और वो जैसे भगवान वही बन गए हैं। अरे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जीवन के जो कि जिनका कि हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम होलिस्टिक होंगे, केवल एक क्षेत्र को फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे क्षेत्रों को छोड़ते रहेंगे। शिक्षा का क्षेत्र है, औद्योगिक का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है और ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं हमारे जो हमारे जीवन के अंदर। उन सबको, हर प्रतिभा को, जो टैलेंटेड है, हर एक को सम्मान दिया जाना चाहिए। हमें किसी का पक्षपात नहीं है। टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे लाए क्योंकि वो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की अल्पता को देखते हुए पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य रहता है, हम उस एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं। हमारी खुद की कसौटी बनाई हुई है कि हमारा जो एपिसोड, हम जो विषय लिया है और हमने इतना 20-25 मिनट जिसकी चर्चा की है, क्या वो सार्थक है? क्या वह समाज के लिए उपयोगी है? क्या उसकी प्रासंगिकता है? क्या उसकी रिलीवेंस है? क्या वो व्यक्ति में सुधार ला सकता है? समाज में वह टॉपिक सुधार ला सकता है? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये चिंतनीय विषय है
ये हर एक को विषय करना चाहिए। तो अगर हम प्रतिभाओं को आगे लाएंगे तो नई प्रतिभाएं जन्म लेगी। जब ऐसी प्रतिभाएं हर क्षेत्र के अंदर दिखने लग जाएगी तो विश्व हमारे पास भागता हुआ आएगा कि इन प्रतिभाओं को हमें दीजिए। इन प्रतिभाओं से ये प्रतिभा बाहर जाकर के बहुत बड़ा सुधार कर सकती है। वो प्रतिभाएं क्या घर में सुधार नहीं कर सकती? वो जिसने भारत में जन्म लिया है, भारत की मिट्टी में पला पोसा है, तो उसका भी ऋण है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा गरीयसी। हर व्यक्ति का जन्मभूमि पर ऋण होता है, क्योंकि जन्मभूमि उसको जन्म देती है, पहचान देती है, तो वो ऋण उतारना भी चाहता है। उस प्रतिभा को उजागर करेंगे तो वो अपने देश की, अपनी माटी का वो ऋण उतारेगा, अपनी जननी माँ का ऋण उतारेगा और वो प्रतिभा यहाँ ज्यादा मुखरित होगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ हर व्यक्ति प्रतिभा को डेवलप करे और कंपटीशन के युग के अंदर, कॉम्पिटिटिव युग के अंदर स्वयं आगे बढ़े, किसी को मिटाकर आगे नहीं बढ़ना। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आपको नई नई बातें बताता है, नई नई चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता है, देश की, विदेश की, व्यक्ति की, समाज की, भीतर की, बाहर की, और एक दिशा देता है। कार्यक्रम को देखते रहिए, इसके साथ जुड़ते रहिए, लोगों को प्रमोट कीजिए। ये कार्यक्रम हमें अच्छी अच्छी बातें और जीवन को दिशा देने वाला कार्यक्रम है। तो जब आप जुड़ते रहेंगे, कार्यक्रम तरक्की की ओर जा रहा है और तरक्की की ओर जाएगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आध्यात्मिक हो और खूब आप समाज की सेवा करके, परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके प्रति मंगल भाव।